बिलियन डॉलर ब्रांड। पेज नंबर ज्योग्राफी का पेज नंबर 80 पर चलाइए, ठीक है ना। पेज नंबर 80 है ना। ज्योग्राफी का पेज नंबर कितना पर आ जाना है आपको? 80 पेज नंबर पर आ जाना है और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो बताइए, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? तो प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा और हिमालय का अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो जाएगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाएगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाएगा, ठीक है ना। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है ना, ये सब हो जाएगा। तो 1 2 3 कथन क्या आपका सही है ना। 1 2 3 ऑप्शन क्या सही है? 4 नंबर क्या गलत? प्रायद्वीपीय समूह ये गलत है। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। जो किस पर आधारित है? 2 भौतिक लक्षणों पर आधारित है। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। भारत को आपका 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर क्या है आपका? जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड हो जाएगा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो जाएगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 3 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय खंड की बात करते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्य किन शैलों से आपका बना हुआ है? तो आपका नीस हो जाएगा और बेसाल्ट। नीस और क्या बना है? किससे बना हुआ है? नीस और बना हुआ है, नीस और बेसाल्ट से बना। किससे बना? नीस और बेसाल्ट से बना। ग्रेनाइट नीस से बना। सी 1 नंबर 3 नंबर ग्रेनाइट और नीस से बना है। किससे बना है? ये ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, ठीक है ना। भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है? ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में आपका डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन ग्रेनाइट व नीस से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में आपका डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं के परिवर्तन होने के उपरांत भी इस भूखंड में वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। अगला है 4 नंबर प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से आपका क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग? निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग? निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग? निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के? निम्नलिखित में से कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? तो आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का भाग हो जाएगा आपका कार्बी एंगलोंग का पठार हो जाएगा।
प्रायद्वीपीय कार्बी एंगलोंग का पठार हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल हो जाएगा। तो आपका प्रायद्वीपीय खंड का भाग, प्रायद्वीपीय खंड का भाग कौन हो जाएगा आपका? कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल हो जाएगा, मेघालय का पठार हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। मिजो श्रेणी नहीं, मिजो श्रेणी नहीं आता है, ठीक है ना। इसमें आता है कार्बी एंगलोंग का पठार आ जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड का भाग, प्रायद्वीपीय खंड का भाग, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है आपका कार्बी एंगलोंग का पठार हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं एवं थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं एवं थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं एवं थार का अरावली पर्वत श्रृंखलाएं थार का मरुस्थल हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं एवं थार का मरुस्थल हो जाएगा। मेघालय का पठार हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आ जाएगा, ठीक है। अगला चले, प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी एंगलोंग, प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी एंगलोंग, प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी एंगलोंग का पठार व मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय का पठार। उत्तर प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत उत्तर पूर्व में, प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत उत्तर पूर्व में स्थित, उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी एंगलोंग का पठार हो जाएगा। मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार हो जाएगा, मेघालय का पठार हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, थार का मरुस्थल हो जाएगा, है ना, थार का मरुस्थल, छोटा नागपुर का पठार, ये सब आता है। मिजो श्रेणी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। मिजो श्रेणी किस में आता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अगला 5 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? सत्य वाला को आपको क्या करना है? चुनना है। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? बताइए। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, बताइए कटी फटी है ना। हाँ, तो कटी फटी प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी सीमा, प्रायद्वीपीय खंड का जो उत्तरी सीमा, प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी सीमा कटी फटी है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग का पठार को छोटा नागपुर पठार से आपका अलग करता है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से क्या करता है? छोटा नागपुर पठार से आपका अलग करता है। प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों, प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार है कम ऊंची, प्रायद्वीपीय जो पठार है ना आपका, कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से क्या आपका बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपका तीनों कथन क्या आपका सत्य है ना, तीनों कथन सत्य है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीपीय खंड की जो सीमा है ना, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा क्या है आपका? कटी फटी। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा आपका कटी फटी है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आपका प्रारंभ होकर है ना, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से आपका गुजरती है। अरावली पहाड़ियों से पश्चिम से क्या करती है? गुजरती है, और दिल्ली की ओर यमुना व गंगा नदी में समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक क्या करती है? गंगा डेल्टा तक जाती है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा क्या आपका कटी है? प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से आपका गुजरती है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाते हैं। राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाते हैं। राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाते हैं। राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाते हैं। राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाते हैं। राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक क्या करती है? जाती है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय, पश्चिम बंगाल में आपका मालदा,
पश्चिम बंगाल में मालदा, पश्चिम बंगाल में मालदा वंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार। पश्चिम बंगाल में मालदा, पश्चिम बंगाल में मालदा वंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग का पठार। मेघालय व कार्बी एंगलोंग का पठार को, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार से क्या करती है ना, स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से क्या करती है, छोटा नागपुर पठार से आपका अलग करता है, छोटा नागपुर पठार से क्या करता है, आपका अलग करता है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों, जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, देखो प्रायद्वीपीय जो खंड है, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, ये बात सही है। प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है ना आपका कटी फटी है, और कच्छ से आपका प्रारंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से क्या करती है, अरावली पहाड़ियों से पश्चिम से गुजरती है और दिल्ली तक, फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर, यमुना और गंगा नदी के समांतर, यमुना और गंगा नदी के यमुना और गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ी व गंगा डेल्टा तक क्या करती जाती है। पश्चिम बंगाल में मालदा वंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित जो मालदा वंश है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को क्या करती है, मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से क्या करती है, अलग करती है। तो पश्चिम बंगाल में जो मालदा वंश है ना, मालदा वंश है, मालदा वंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित, मालदा वंश उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से क्या करती है, ये अलग करती है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों, प्रायद्वीपीय जो पठार है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों, ग्रेनाइट तथा नीस, ग्रेनाइट तथा नीस वाली, ग्रेनाइट तथा नीस वाली कम ऊंची, ग्रेनाइट तथा नीस वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से आपका बना हुआ। ग्रेनाइट तथा नीस वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से क्या आपका बना हुआ है, ठीक है ना। अगला 6 नंबर प्रश्न पढ़ा जी, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपका विचार करना है, कौन सा कथन आपका सत्य है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भूवैज्ञानिक संरचना और तरुण, दुर्बल और लचीली है, एक बात सही है। तरुण है, तरुण मतलब नया, दुर्बल और क्या है, लचीली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों के अंतर्क्रियाओं से आपका क्या, आपका प्रभावित है। बहिर्जनित बलों तथा अंतर्जनित क्रियाओं से क्या आपका प्रभावित है ना। कौन सा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों कथन क्या है, सही, तो दोनों कथन आप सही थे। कठोर एवं स्थित, कठोर एवं स्थित प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना, हिमालय पर्वतमाला की जो भूवैज्ञानिक संरचना है, हिमालय पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक, हिमालय पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तरुण, दुर्बल और क्या आपका लचीली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों के, बाह्य बल तथा आंतरिक बल बोल सकते हैं, बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों के अंतःक्रियाओं से आपका प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप ही इसमें वलन वलन हो गया, भ्रंश और छेप, वलन हो गया भ्रंश और छेप क्या होता है, बनता है। वलन हो गया भ्रंश और क्या करता है, छेप बनता है। वलन हो गया भ्रंश और क्या करता है, छेप बनता है। हिमालय पर्वत, अगला 7 नंबर प्रश्न, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में, इसका प्रमाण बताइए। हिमालय पर्वत अभी भी कौन सा अवस्था में, हिमालय पर्वत अभी भी आपका युवा अवस्था में। हिमालय पर्वत अभी भी क्या है अवस्था में, हिमालय पर्वत अभी भी आपका युवा अवस्था में। हिमालय पर्वत क्या है आपका, हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में, इसका प्रमाण बताइए। तो गार्ज बनता है, ठीक है ना, गार्ज भी आकार की घाटी, चिपड़िकाएं, जलप्रपात, है ना। इसका हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में, हिमालय पर्वत अभी भी क्या है आपका, हिमालय पर्वत अभी भी आपका युवा, हिमालय पर्वत अभी भी क्या है आपका, युवा, हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। इसका प्रमाण है आपका गार्ज हो गया, भी आकार की घाटियां हो गया, चिपड़िकाएं, गार्ज भी आकार की घाटियां, चिपड़िकाएं, गार्ज भी आकार की घाटियां, चिपड़िकाएं, जलप्रपात। हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में, हिमालय पर्वत अभी भी क्या आपका, युवा, हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में, हिमालय पर्वत अभी भी क्या आपका, युवा, हिमालय पर्वत अभी भी आपका, हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में।
कठोर, देखो हिमालय पर्वत अभी भी क्या है, युवावस्था, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था, हिमालय पर्वत क्या अभी भी, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है गार्ज हो गया, भी आकार की घाटियां हो गया, छिपरिकाएं हो जाएगा, है ना, जलप्रपात, ये सब है ना। ऑप्शन डी क्या उपयुक्त चारों कथन क्या आपका सत्य है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विभिन्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विभिन्न विवर्तनिक हलचलों से आपका जुड़ी। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से आपका जुड़ी। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज हवा वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी आपका युवावस्था में है। तेज नदियों, है ना, आपका तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी आपका युवावस्था में है। गार्ज, भी आकार की घाटियां, छिपरिकाएं व जलप्रपात इत्यादि इसके क्या है आपका प्रमाण है। ठीक है ना। अगला 8 नंबर प्रश्न पर चलिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। तो सॉरी, असत्य वाला को खोजना है आपको, किसको खोजना है, असत्य कथन को खोजना है। ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा से सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के, नहीं, सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का सिंधु होगा। ठीक है ना, ये वाला क्या है आपका गलत है। एक पहला क्या गलत है। अगला दूसरा है कथन आपका, दूसरा क्या है आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घटती है। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है आपका, घटती है ना। तो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर के लगभग, पूर्व में लगभग 150 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं की पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, गलत। ठीक है ना। तो इसे हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, ये बात क्या गलत है, ये बात गलत है। ठीक है ना। तो 1 नंबर 3 नंबर कथन क्या है, गलत है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। सिंधु से स्टार्ट होता है और कहाँ तक फैला है, सिंधु से आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। सिंधु से आपका कहाँ तक फैला है, सिंधु से आपका ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक आपका फैला हुआ है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, कश्मीर में लगभग कितना है आपका, इसका ऊंचाई कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। कश्मीर में लगभग कितना है, कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर, कश्मीर लगभग 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में अब 150 किलोमीटर है। अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं की चौड़ाई है ना, तो क्या करती है आपका, घटती चली जाती है, ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, चौड़ाई घटती चली जाती है और ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है ना, अधिक है। पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई क्या है आपका, अधिक है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई क्या है आपका, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की आपका ऊंचाई आपका अधिक है। अगला 9 नंबर प्रश्न पर चलिए। 9 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो आंतरिक हिमालय को नाम से जाना जाता है। हिमालय किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो आंतरिक हिमालय को ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, है ना, लघु हिमालय। तो आंतरिक हिमालय किसके नाम से आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय या महान हिमालय, बृहद हिमालय या फिर क्या आ जाएगा, बृहद हिमालय या महान हिमालय, बृहद हिमालय या फिर क्या आ जाएगा आपका, महान हिमालय, बृहद हिमालय क्या आ जाए, महान हिमालय, है ना, बृहद हिमालय क्या आ जाए, महान हिमालय। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं महान हिमालय, है ना, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। ठीक है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उत्तरी भाग पर्वत श्रृंखलाएं की बात करते हैं, महान हिमालय, है ना, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री।
आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। आंतरिक हिमालय फिर क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर क्या करना है आपको, विचार करना है। बताइए, महान हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना। महान हिमालय या आंतरिक, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करें, विचार करें। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। बताइए, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह जो होता है ना, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो आपका जो कथन कौन कौन सत्य है, सत्य वाला को क्या करना है, आपको चुन लेना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ठीक है ना, ये बात तो क्या है आपका, सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक पर्वत सतत, सतत मतलब तो कंटिन्यूअस। महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर बोल सकते हैं हिमाद्री, है ना। हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय के इस भाग का करोड़ करोड़ ग्रेनाइट का बना हुआ है। करोड़ किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये बात भी आपका सत्य है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल ना, ये बात गलत है भैया, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को आपको क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं, जो सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। और इसकी जो औसत जो ऊंचाई है ना 6000 में, औसत ऊंचाई आपका, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6 मीटर वाले सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसमें पाए जाते हैं। ऐसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो जाएगा, नंगा पर्वत हो गया, है ना, ये सब है। महान हिमालय के वलन की प्रकृति असीमित है। महान हिमालय के वलन की प्रकृति क्या असीमित है। हिमालय के इस भाग में का करोड़ ग्रेनाइट, हिमालय किस भाग का करोड़ किसका हिमालय के इस भाग का करोड़ किसका, ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से, यह श्रृंखला क्या था, हमेशा बर्फ से आपका ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी आपका हिमानियों का प्रभाव होता है। बहुत सी क्या होता है इसमें, हिमानियों का क्या होता है, हिमानियों का प्रभाव होता है। इस कारण इसे हिमाद्री कहते हैं और इस कारण इसे क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है ना। अगला 11 नंबर प्रश्न पर है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित, हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है। महान हिमालय ग्रेट हिमालय जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, है ना। उसके बाद आपका K2 नहीं, K2 नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बड़वा, है ना, ये सब आता है महान हिमालय। तो बृहद हिमालय महान हिमालय के प्रमुख शिखर है। प्रमुख शिखर कौन है, महान हिमालय। तो इसको हम महान हिमालय। अब देखो K2 की बात करते हैं। देखो, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है। महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है। तो आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बरवा, है ना, नामचा बरवा। महान हिमालय कौन कौन हो जाएगा आपका, है ना। तब क्या हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा, नामचा बरवा हो जाएगा, नंदा देवी। बृहद हिमालय महान हिमालय का प्रमुख शिखर हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, है ना, कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगा, सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नामचा बरवा आपका दक्षिणी तिब्बत में। नामचा बरवा क्या है, दक्षिणी तिब्बत। नामचा बरवा आपका दक्षिणी तिब्बत में, नामचा बरवा दक्षिणी तिब्बत में। नेपाल में, नेपाल में बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो जाएगा, मकालू हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा, है ना। मकालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो जाएगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, है ना, गुरला मंदाता, गुरला मंदाता, ये आपका नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है ना, विश्व का। अगला है 12 नंबर प्रश्न पर। आज 12 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य हिमालय
या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य हिमालय या लघु हिमालय की हिमालय पर्वत श्रृंखला की है? तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक सतत है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है? सबसे अधिक सतत है। ये बात क्या है? आपका सत्य है ना? इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ये बात भी सत्य है ना? ये बात भी क्या आपका सत्य है? परिवर्तित श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ, ये बात भी सत्य है। दून इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? नहीं, ना 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 ना, ठीक है ना? तो केवल एक और दो कथन क्या सही है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय मध्य हिमालय देख लिए, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के दक्षिण में, है ना? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। सबसे अधिक क्या है आपका? महान हिमालय तथा आंतरिक हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय बोल सकते हैं या मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। सबसे अधिक औसतत है। सबसे अधिक क्या आपका? मध्य हिमालय मध्य हिमालय बोलिए या फिर लघु में सबसे अधिक औसतत है। यह पर्वत श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ, है ना? संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। दून शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला में पाया जाता है। दून क्या जाता है? शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला, सबसे नीचे वाला शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला में पाई जाती है, न कि हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में। अतः 3 दून क्या पाया जाता है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला में दून क्या पाया जाता है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, ठीक है ना? अगला 13 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सा पर्वत आता है? लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सा पर्वत आता है? तो आपका धौलाधार हो गया, पीर पंजाल, महाभारत, जासकर, ठीक है ना? तो इसका कौन सा हो जाएगा? लघु हिमालय, इसमें कौन आता है बताइए? लघु हिमालय में आपका आता है, आपका तीनों आ जाता है, ठीक है ना? धौलाधार हो गया, पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधार पीर पंजाल महाभारत, धौलाधार पीर पंजाल महाभारत, धौलाधार हो जाए पीर पंजाल महाभारत, धौलाधार पीर पंजाल और महाभारत। कौन कौन आ जाता है? धौलाधार पीर पंजाल महाभारत आता है। पीर पंजाल धौलाधार महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु, धौलाधार, है ना? पीर पंजाल धौलाधार महाभारत हो गया ना? पीर पंजाल हो गया, धौलाधार, महाभारत आपका लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय में आता है, ठीक है ना? पीर पंजाल धौलाधार महाभारत, पीर पंजाल धौलाधार महाभारत, पीर पंजाल धौलाधार महाभारत, पीर पंजाल धौलाधार महाभारत किस में आता है? पीर पंजाल धौलाधार महाभारत, पीर पंजाल धौलाधार महाभारत आपका लघु हिमालय, पीर पंजाल धौलाधार महाभारत ये लघु हिमालय का क्या आपका हिस्सा स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची, पीर पंजाल धौलाधार, पीर पंजाल धौलाधार और पीर पंजाल धौलाधार और महाभारत, पीर पंजाल धौलाधार और महाभारत, ठीक है ना? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ना, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपका सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। जबकि धौलाधार दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला, धौलाधार क्या है? दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, धौलाधार दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। जबकि धौलाधार सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। धौलाधार क्या है? सबसे दक्षिणतम, धौलाधार सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला, धौलाधार सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। और पीर पंजाल रेंज में बनिहाल, पीर पंजाल रेंज में आपका बनिहाल दर्रा और जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से क्या करती है? पीर पंजाल आपका श्रृंखला पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल रेंज में आपका बनिहाल दर्रा है,
बनियाल दर्रा है जो आपका बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर को किसे जोड़ती है, जम्मू कश्मीर को आपका जम्मू को श्रीनगर से कर जोड़ती है। इस दर्रा में बनाई गई सुरंग को जवाहर सुरंग कहते हैं। जवाहर सुरंग नाम है। उत्पत्ति एवं संरचना, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी बृहद हिमालय का भाग है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से आपका जास्कर श्रेणी बृहद हिमालय का क्या है, बृहद हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी किसका भाग है आपका, जास्कर श्रेणी आपका बृहद हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी किसका भाग है आपका, जास्कर श्रेणी आपका बृहद हिमालय का क्या आपका भाग है। बस।